इस वीडियो के बाद आप एजेक्स की नीड को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इससे तो हम सब एग्री करेंगे कि चॉकलेट टेस्टी होती है, और हम इससे भी एग्री करेंगे कि मफिन उससे भी ज्यादा टेस्टी होता है। पर जब हम इन दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एंड प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा डिलीशियस होगा। दैट इज चॉकलेट मफिन। इन द सेम वे हमने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा, जिसे यूज करके हम यूजर एक्शंस को कैप्चर करते हैं, और दूसरी साइड हमने पीएचपी के बारे में भी पढ़ा, जिसे यूज करके हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। और अब जब हम इन दोनों लैंग्वेजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, हमें एक पावरफुल और ब्यूटीफुल टेक्निक मिलती है, जिसे एजेक्स कहते हैं। एजेक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। हम इसके मतलब को डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए ये समझते हैं कि हमें एजेक्स की जरूरत क्यों है। सपोज आप फेसबुक की न्यूज फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको अपने फ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देती है। आप लाइक बटन पर क्लिक करते हैं और बटन का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। ऑल्सो ये लाइक्स के काउंट में एक नंबर इंक्रीज कर देता है, और आप देख सकते हैं कि और किसने प्रोफाइल पिक्चर को लाइक किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज सिंपल। फेसबुक लाइक बटन पर यूजर एक्शंस को जावास्क्रिप्ट इवेंट के फॉर्म में कैप्चर कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया था। तो जब एक यूजर लाइक बटन पर क्लिक करता है तो ये सीएसएस प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करके बटन के कलर को ब्लू में चेंज कर देता है, और साथ में ये लाइक काउंट को भी इंक्रीज कर देता है, और आपके नाम को उसमें ऐड कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। पर आप ये पूछ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम वेब पेज पर जो चेंजेस करते हैं वो तो टेम्पररी होते हैं, तो फिर मेरे ब्राउजर को क्लोज या रिफ्रेश करने के बाद भी मेरा लाइक वहां कैसे रहता है? तो जब यूजर एक पिक्चर को लाइक करता है तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बटन के कलर को चेंज करके और यूजर काउंट को बढ़ा देने से फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। हमें इस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना होगा। सो हाउ कैन वी डू दैट? अगर आप याद करें तो डेटाबेस में कुछ भी स्टोर या फेच करने के लिए हम पीएचपी को यूज करते हैं, और पीएचपी को एग्जीक्यूट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग पीएचपी फाइल के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इनिशिएट करें। इसका मतलब है कि लाइक बटन को क्लिक करने पर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को पीएचपी फाइल के लिए इनिशिएट होना होगा, जो डेटाबेस को अकॉर्डिंगली अपडेट करेगी। हमें सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ेगा, जिसे यूज करके हम सही डेटाबेस क्वेरी को जनरेट कर पाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे लाइक होने वाली पिक्चर की पिक्चर अंडरस्कोर आईडी, और जो उसे लाइक कर रहा है उसकी यूजर अंडरस्कोर आईडी। इसे समझने का एक तरीका है कि हम लाइक बटन को फॉर्म सबमिट बटन की तरह समझें। जब हम फॉर्म के सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो जनरली पीएचपी के लिए एक न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है, जिसमें कुछ डेटा होता है। पर जब भी एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, हमें पता है कि ब्राउजर एक नए एचटीटीपी रिस्पॉन्स के साथ रीलोड हो जाता है, जो साथ में आता है, एंड वी से अ न्यू वेब पेज इज लोडेड। अगर आपको याद हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त भी यही हुआ था। उसने एक न्यू पेज को लोड किया था जिसमें लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्योंकि हम उसी रिस्पॉन्स को भेज रहे थे। यहाँ पर भी अगर हम लाइक बटन पर क्लिक करके एक नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इनिशिएट करते हैं तो ये ब्राउजर को हमारे भेजे हुए रिस्पॉन्स से रीलोड कर देगा। हम या तो सक्सेसफुली लाइक का मैसेज सेंड कर सकते हैं, और फिर पूरा वेब पेज इस मैसेज को शो करेगा, या फिर वो न्यूज फीड इन्फॉर्मेशन को दोबारा भेजेगा, पर वो यूजर को फीड के स्टार्टिंग में ले जाएगा। इमेजिन करिए कि फेसबुक पर आप जब भी किसी स्टेटस या फोटो को लाइक करें तो वो न्यूज फीड को रीलोड करके आपको वापस पेज के टॉप पर लेकर चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इरिटेटिंग, राइट? सो हेयर कम्स द रोल ऑफ एजेक्स। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि एजेक्स को यूज करके हम ये कैसे इंश्योर करते हैं कि यूजर जहां से भी फीड को करंटली देख रहा है वहीं से उसे स्क्रॉल करता रहे विदाउट रीलोडिंग द पेज। एंड फॉर दैट यू नीड